कि भाई वहां के किसी खिलाड़ी के मुंह से आपने सुना कि बड़े ईगर हैं पाकिस्तान से खेलने के लिए। और जो बात और ज्यादा सच है वो यही है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लेवल पे इतना रोला नहीं है कि क्रिकेट खेलें या ना खेलें। रोला वही है ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट इंडिया पाकिस्तान के जो प्लेयर है ना, उनके अंदर अर्ज है, यानी इंडियन प्लेयर्स के अंदर अर्ज है पाकिस्तान से सीरीज खेलने की। लेकिन जो फैसले हैं वो हमारी गवर्नमेंट करती है, अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली फॉर पीपल लाइक मी। ये सारी लानतें इनके अंदर क्यों पलती है, इनकी सोचें हैं क्या भाई? मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई वहां पर भी तो क्रिकेट खेली जा रही है इंडिया में, उनसे भी तो सवालात किए जाते होंगे। वो क्यों ये सवालात लेकर जवाब क्यों नहीं देते? यहीं से क्यों छपती है ऐसी बेगैरती की खबरें? पाकिस्तान की टीम एज कम्पेयर टू इंडिया इज अ वीकर टीम। जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड पीसीबी का एक खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने अपने इंटरव्यू में कहा, हमें इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज खेलना है, कोई तो खिला दो। हम तरस गए हैं भारत के साथ खेलने के लिए। फिर क्या था, सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ी को ऐसे भीख मांगता देख पाकिस्तानी भड़क गए और कहा, कब तक ऐसे भीख मांग मांग के हमें जलील करते रहोगे? तुम शायद ये बात भूल गए हो, तुम लोग दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ी हो। तुम लोगों में गैरत कब जागेगी? इंडिया तो हमें मुंह भी नहीं लगाता और हमसे खेलना भी नहीं चाहते। दोस्तों, मोहम्मद रिजवान के इस इंटरव्यू के बाद इन पाकिस्तानियों के पीछे में जो आग और मिर्ची लगी है वो देखने लायक है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार बनी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। अभिनंदन, आभार। मोहम्मद रिजवान भी बेचैन बेताब है, उतावले कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेटिंग टाइज जो है वो बहाल हो, और वो खुद से कहते हैं, उनकी मुलाकात हुई होगी ना अभी वर्ल्ड T20 में, वो कहते हैं कि दोनों तरफ के प्लेयर्स खेलने के लिए बेकरार हैं। और 10 साल पहले पाकिस्तान गया था 12-13 में, दिसंबर 2012 में मिसबा उल हक की क़यादत में, तब ये बायलैटरल हुई थी, लेकिन उसमें टेस्ट मैचेस नहीं थे, वनडे और T20s थे। प्लेयर्स आर ईगर टू प्ले बायलैटरल सीरीज। मैंने पहले भी कहा था, आज से प्लेयर्स से कहने से क्या होता है यार, ये तो गवर्नमेंट का इशू है, पॉलिटिकल मैटर है, जिसकी वजह से बायलैटरल टाइज अभी कोई भी खिलाड़ी उठ के वहां के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो मुंह में आता है, 10 दिन पहले 20 दिन पहले तो मानी कह रहे थे हम क्यों इंडिया से बात करते हैं बार बार, तो रिजवान ने ये बात नहीं सुनी कि अपने फॉर्मर चेयरमैन मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर पे आपका कोई भी खिलाड़ी निकल के मुंह में जो आता है बक देता है। हाँ। वहां से सुना आपने कभी? नहीं, एक बात बता, एक बात कह रहा हूँ, वहां से सुना किसी ने? प्रोफेशनल्स है। अरे मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई वहां के किसी खिलाड़ी के मुंह से आपने सुना कि बड़े ईगर हैं पाकिस्तान से खेलने के लिए? ये सारी लानतें इनके अंदर क्यों पलती हैं, इनकी सोचें हैं क्या भाई? इनको करार क्यों नहीं आता अपनी? पुजारा ने बर्थडे पे तुम्हारे साथ खींची गई वहां की पिच की तस्वीर शेयर की है, उसने तो ये नहीं लिखा कि यार बायलैटरल सीरीज जो है वो जल्दी से हो जाए। कोई एक खिलाड़ी, मतलब विराट को तो मैं कहता हूँ ना, बड़ा जाबाज है, बड़ा दिल खोल के बात करता है, बड़ा बहादुर है, मगर उसने भी कभी नहीं बात करी यार ये वाली, क्योंकि उसने ये वाले कीड़े काटते ही नहीं है यार। इनके ही क्यों काटते हैं कीड़े यार, समझ में नहीं आता। अच्छी PSL हो रही है, अच्छी सीरीज हो रही है, दुनिया के हर लिया करें आप लोग, कीड़े नहीं काटेंगे। घेर के लेकर आते हो पाकिस्तान और उसको कूट काट के दोस्त यार मिलके उसकी ऐसी की तैसी करके भेज देते हो। वो तो 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया आई तो तुमने बोला हमारे तो बॉलर ही इंजर्ड है, हम ऐसी थकी हुई विकेटें बनाएंगे कि इनके बॉलर दिन भर बॉल कराते रहेंगे। उन्होंने 30 ओवर कराए पहले दिन, उसके बाद उन्होंने अपने सारे रेलू कट्टे फटीचर के हाथ में बॉलिंग पकड़ा दी। दिन अगले 3 टेस्ट तक वो बॉलिंग करते रहे, तुम टेस्ट सीरीज भी हार गए। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कीड़ा जो काटता है वो तो दोनों के काटना चाहिए, ठीक है? सिर्फ तुम्हारे ही क्यों काटता है? मैं ये कह रहा हूँ कि शोएब अख्तर को जितने ख्वाब आते हैं वो विराट कोहली के इंडियन क्रिकेट के आते हैं। 110 सेंचुरी बना देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बाबर आजम से सवाल भी दिनेश कार्तिक का होता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई वहां पर भी तो क्रिकेट खेली जा रही है इंडिया में, उनसे भी तो सवालात किए जाते होंगे। वो क्यों ये सवालात लेकर जवाब क्यों नहीं देते? यहीं से क्यों छपती है ऐसी बेगैरती की खबरें कि हम ईगर है, घंटे के ईगर हो तुम यार। ईगर बहुत साइड, दूसरी तरफ के भी नुमाइंदे बन गए। तुम्हें करार ही नहीं है तुम्हारी अपनी परफॉर्मेंस देने के बाद। बेशर्मी की मतलब हद हो गई है यार। एक लिमिट होती है किसी भी चीज की यार, आप लिमिट ही मतलब ईगर है, अबे तो चले जाओ ना वहां पे एक ही दफा, वहीं जाके खेल लो ना तुम फिर। अबे बॉन हमारा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम एज कम्पेयर टू इंडिया इज अ वीकर टीम। क्यों कि हमारे पास जो है 2020 का फॉर्मेट देखा जाए तो ऊपर के 3 बैट्समैन ही बारी लेते हैं, बाकी जो मिडिल ऑर्डर है उनकी बारी नहीं आती है और वो बेचारे बैठे रहते हैं। जब बारी आती है उनका फेलियर होता है। इसी तरह से 3 बॉलर हैं वो अच्छा करते हैं, एक बॉलर जो है उसको कुट हो जाती है, वही मैच जिताता है, वही मैच हराता है। इंडिया जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, उनका सिस्टम, उनकी 2 टीमें बनती हैं और दोनों ही इक्वली गुड होती है। मलिक उसका नाम है, लोग कह रहे हैं कि वो शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ देगा, सर आपको क्या लगता है? देखें जी, ये जो फास्ट बॉलर होते हैं ना वो बनाए नहीं जाते, वो ऊपर से आते हैं, ठीक है? वो अल्लाह की तरफ से आया है, ठीक है, वो बहुत अच्छी बॉल कर रहा है, लेकिन 155 प्लस से जब जाना होता है उसके लिए 1 किलोमीटर बढ़ाने के लिए 6 महीने मेहनत करनी पड़ती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
सकते हैं वो है लर्न अ लॉट फ्रॉम पुजारा रिव्यूज रिजवान। तो मोहम्मद रिजवान ने कल रेलिवेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है वो काउंटी से आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता था कि पाकिस्तान मीडिया सवाल ना करे जी कैसा आपका रहा पुजारा के साथ एक्सपीरियंस खेलने का। तो 2-3 बड़े मजे की बातें की उसने। एक तो आई लर्न अ लॉट, पुजारा से बहुत कुछ सीखने को मिला, मैंने उससे बहुत कुछ पूछा, कुछ पुजारा ने भी मुझसे पूछा। सो जो पुजारा के साथ मेरी पारियां लगी या जो मेरी पार्टनरशिप्स लगी वो खैर इतनी ज्यादा तो नहीं लगी, लेकिन ऑफ द फील्ड भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और पुजारा इज अ फाइटर काइंड ऑफ अ प्लेयर, और वो बड़ा जबरदस्त है, प्रोफेशनल प्लेयर है, बड़ा डेडिकेटेड है। तो जाहिर सी बात है उससे प्रोसेस भी सीखने को मिला, बैटिंग स्किल्स भी मैंने उससे सीखी, कुछ उसने भी मुझसे पूछा। सो अच्छी बात है यार। इसी तरह इंडिया पाकिस्तान की प्लेयर्स के बीच में जो कमराडरी है ना वो होनी चाहिए, क्योंकि देखो अकॉर्डिंग टू रिजवान के पुजारा ने भी एक बात उससे शेयर की कि देखो इंडिया पाकिस्तान के जो प्लेयर है ना उनके अंदर अर्ज है, यानी इंडियन प्लेयर्स के अंदर अर्ज है पाकिस्तान से सीरीज खेलने की। लेकिन जो फैसले हैं वो हमारी गवर्नमेंट करती है, अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली फॉर पीपल लाइक मी। तो जब तक वो वाली चीजें नहीं हो सकती तो ये प्लेयर्स के बीच में जो अर्ज है ना ये हमेशा रहेगी। वो प्लेयर्स की हद तक तो खेलना चाहते हैं, वो तो लेकिन तैयार हैं। ऊपर के जो मामला है जाहिर है अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि जब तक हुकूमत इजाजत नहीं देगी तो फिर कैसे होगा। और जो बात और ज्यादा सच है वो यही है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लेवल पे इतना रोला नहीं है कि क्रिकेट खेलें या ना खेलें। रोला वही है ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट का है। अच्छा, बार बार ये कहने से ये पता नहीं कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि कहीं खुदा ना खास्ता हम अब मरे जा रहे हैं कि जी इंडिया से खेलना है। हमें शेयर मिलेगा बीच में से। भाई ये याद रखिए, आप सारे दोस्तों से कह रहा हूं कि अगर आप एक ट्रू स्पोर्ट्स लवर हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग एन इंडियन और अ पाकिस्तानी और अ बांग्लादेशी और अ श्रीलंका, देखो मैं ये समझता हूं जो भी ट्रू स्पोर्ट्स लवर होगा, मैं अपनी हद तक कह सकता हूं, आप अपनी हद तक कह सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट, या तो फिर बिल्कुल क्रिकेट ना हो, चाहे आईसीसी है, चाहे बीबीसी है, चाहे एसीसी है, जो भी है बिल्कुल ना खेलें जी, खत्म करें। ये क्या बात हुई ड्यूल स्टैंडर्ड्स, हाइपोक्रेसी कि आपने जनाब चैंपियंस ट्रॉफी खेल सकते हैं, वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, T20 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, लेकिन आईसीसी की जो टेस्ट चैंपियनशिप है वो नहीं खेल सकते। क्यों नहीं खेल सकते? और बाकी देखिए, आप नहीं खेलना चाहते, जो कुछ दोस्त तंग नजर हैं वो इधर भी हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तान में सारे 110% है कि जी बिल्कुल हम तो खेलेंगे इंडिया से हर सूरत, ऐसा नहीं है। यहाँ भी मिसाइल है, लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ, आप अपने प्लेयर से पूछ ले जो पाकिस्तान आ चुके हैं, और हम आपके प्लेयरों से कईयों से बात हो चुकी है। तो मेरा कहने का मकसद है, जो अभी सोहेल तनवीर का किया, उसने भी ये कहा कि जी बेपनाह प्यार मिलता है, चाहे आप उनके अगेंस्ट परफॉर्म करें या उनके अगेंस्ट परफॉर्म ना करें, दोनों सूरतों में मैसिव क्राउड आता है, ओवरनाइट आपको एक वो शोहरत मिलती है जो किसी और मैच में नहीं मिल सकती। मैं समझता हूं भाईजान, क्रिकेट होनी चाहिए, स्पोर्ट्स होनी चाहिए, बाकी मसाइल जो है वो टेबल पे बैठ के हल होते हैं।